जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ जी, हम चैप्टर नंबर 9th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो हमने लास्ट लेक्चर में 1.5 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। तो आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह करेंगे। तो देखें जी, इसमें 1.6 में क्या है। उर्दू मीडियम में अगर हम स्टेटमेंट को देखें, वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास ये आएगा जी कि चौथा दर्जा जो है वो मेन स्केल के सामने है, ये हमने माइंड में रखना है। फिर वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम करें। तो दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक ज़ीरो एरर, दूसरा ज़ीरो करेक्शन हमने मालूम करनी है। तो इसकी इंग्लिश मीडियम में हम रीडिंग कर लेते हैं। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, के वर्नियर कैलिपर्स के जाज को अगर हम क्लोज करें, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड टू इट्स मेन स्केल, कि इसका ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे आता है। सच डैट फोर्थ डिवीज़न ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीज़न, तो इसकी चौथी डिवीज़न जो है वो मेन स्केल की डिवीज़न के साथ जो है वो मिलती है। तो नेक्स्ट क्या है, कहता है जी फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन। तो हम चलते हैं। सबसे पहला हमने क्या लिखना है जी कि मेन स्केल पर रीडिंग कितनी है। तो मेन स्केल रीडिंग पर वो कहता है जी ज़ीरो के सामने है, तो हम लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। तो उर्दू में मैं लिख देता हूँ जी मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग ज़ीरो है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 0.0 सेंटीमीटर। स्पेस फिल करने के लिए मैंने ये लिख दिया प्रॉपर शक्ल में। अब हम आगे चलते हैं। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वो कितनी है, वो कहता है जी फोर्थ डिवीज़न है। यहाँ से देखें कि चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने है, तो वर्नियर स्केल पे चौथा दर्जा है, फोर्थ डिवीज़न है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, वो 4 है। अब हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट लिख लेंगे। वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट, यहाँ पे लिख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। कैलिपर्स का लीस्ट काउंट वो कितना है जी, ये आपको याद रखना है कि 0.01 सेंटीमीटर होता है। 0.01 सेंटीमीटर, ये वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई, ये आपने याद रखनी है। तो अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक ज़ीरो एरर फाइंड करना है और दूसरा ज़ीरो करेक्शन। तो मैं इस तरफ ले जाता हूँ कि ज़ीरो एरर का हमारे पास फार्मूला क्या है, ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं। एक तो हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा जी मेन स्केल रीडिंग, ये मैंने लिख दी जी मेन स्केल रीडिंग। तो इसके ऊपर उर्दू में भी लिख देते हैं मेन स्केल रीडिंग। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने प्लस करना है वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैं लिख देता हूं जी वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, लीस्ट काउंट से, यानी हमने वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और मेन स्केल की रीडिंग में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है जी ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर इस तरह से निकल आएगा। हम पुट करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग ये हमने लिखी थी वो 0.0 है,
हम लिख लेते हैं जी मेन स्केल की रीडिंग के नीचे मैं लिख देता हूँ जी 0.0 सेंटीमीटर प्लस अब वर्नियर स्केल की रीडिंग वो हमने ये लिखी हुई है, 4th डिवीज़न है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 4, फिर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैंने ये लिखा कि आपको याद होना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर, तो मैं इधर लिख देता हूँ उसी को 0.01 सेंटीमीटर। अब हम इस पे 0.0 सेंटीमीटर तो ऐसे ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाता है जी 0.04 सेंटीमीटर। तो ये ज़ीरो एरर आ गया जो कि आपके वर्नियर स्केल में एरर है, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, प्लस में है। अब हमने क्या करना है, इसकी ज़ीरो करेक्शन फाइंड करनी है। तो ज़ीरो करेक्शन जस्ट यही कुछ होता है, तो हमने सिर्फ इसका साइन चेंज कर देना है ज़ीरो करेक्शन के लिए। तो मैं इधर लिखता हूं जी ज़ीरो करेक्शन, फिर कैसे आएगी, ज़ीरो करेक्शन। तो हमने जस्ट ज़ीरो एरर का साइन चेंज करना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव कर दूंगा, और 0.04 सेंटीमीटर, ये मेरे पास एक आंसर आ गया ज़ीरो एरर का, और ये मेरे पास दूसरा आंसर आ गया ज़ीरो करेक्शन का। तो इस तरह से हमने 1.6 को कंप्लीट कर लिया न्यूमेरिकल को। 1.7 पे चलते हैं जी। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale, कि एक स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। अ पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm, जो पिच है उसकी वो 0.5 mm है, मिलीमीटर है। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं, स्क्रू गेज की पिच 0.5 mm है, इसका लीस्ट काउंट आपने जो है वो फाइंड करना है। तो हम पहले डाटा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, के सर्कुलर स्केल पर दर्जे कितने हैं, 50 हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद, दर्जों की तादाद, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पर कितने दर्जे हैं, कितने डिवीजन्स हैं, ये हमें बताया हुआ है, वो जी 50 हैं। अब हमने क्या करना है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज उसने दी हुई है, स्क्रू गेज की पिच, स्क्रू गेज की पिच, तो हम लिख लेते हैं जी पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो पिच कितनी दी हुई है जी, वो है 0.5 मिलीमीटर। ये हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, 0.5 मिलीमीटर आपकी पिच दी हुई है, और 50 डिवीजन्स हैं सर्कुलर स्केल पर जो है दर्जों की तादाद या नंबर ऑफ डिवीजन्स। तो हमने क्या फाइंड करना है जी, लीस्ट काउंट फाइंड करना है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। तो इसका फार्मूला है हमारे पास, स्क्रू गेज की पिच हम ऊपर रखते हैं, स्क्रू गेज की पिच, तो लिख सकते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि ये पिच है, इसको हम ऊपर रखेंगे, और ये जो 50 हमारे पास सर्कुलर स्केल पर डिवीजन्स हैं इसको नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं अब नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद, सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद, तो वो कितनी है जी, अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। स्क्रू गेज की पिच या पिच ऑफ द स्क्रू गेज है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर ओवर, हमारे पास आ जाता है फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, वो नीचे आ जाएगा इसके, ये फार्मूला है हमारे पास, वो 50 है। दोनों को डिवाइड करें, 0.5
डिवाइडेड बाय 50, तो वो आपके पास आता है जी 0.01 मिलीमीटर में, 0.01 मिलीमीटर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी, इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ये मेरे पास आ गया जी मिलीमीटर में। अब मैंने इसको किस में लेके जाना है, मैंने इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो जब मैंने इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो मैं इसको फिर इसी 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास मिलीमीटर से क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर्स बन जाएंगे। तो अब इनको देखें तो ये बन जाता है डिवाइड करने से 0.001 और ये सेंटीमीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि ये जो है ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है। तो 1.8 की तरफ आ जाते हैं जी। 1.8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि इन क्वांटिटीज में से जो नीचे दी हुई हैं, जैसे ये ए वाली है, तो इसमें से कौन सी ऐसी हैं जिसमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट दर्ज झेल में से किन मिकदारों में अहम हिस्सों की तादाद 3 है। तो अब हम देख लेते हैं कि किन में है ये। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें अहम हिस्सों की तादाद आपके पास 1 2 3 4 5 है, क्योंकि ये जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं, जैसे 3 है और ये 6 हैं, तो इनके दरमियान में जो ज़ीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं या अहम हिस्से होते हैं, तो हम इनको भी काउंट करते हैं। तो इसमें जो है वो अहम हिस्सों की तादाद 3 नहीं है, बल्कि कितनी है, 5 है। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या अहम हिस्सों की तादाद जो है वो कितनी है जी, वो 5 है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो यहाँ पे हम वजह भी लिख सकते हैं, क्योंकि नॉन ज़ीरो अदाद के दरमियान मौजूद ज़ीरो भी अहम होते हैं, अहम हिस्से होते हैं। तो हमने ये ज़ीरो भी साथ काउंट किए हैं, तो उसकी हमने वजह लिख दी है जी, एज ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, कि ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास 5, 3 नहीं। बी पार्ट पे आ जाएंगी। अब बी पार्ट में कितने हैं, इसमें 3 हैं, क्योंकि जो स्टार्ट वाले ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 इनको हम स्किप कर देते हैं, ये स्पेस फिलिंग के लिए हैं। तो ये नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं, जैसे 3 और 9 है, तो उनके दरमियान जो ज़ीरो है वो भी काउंट होगा। तो 3 0 और 9 जो है वो आपके पास 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिस्सों की तादाद। तो अहम हिस्सों की तादाद इसमें कितनी है जी, 3 है। 3 0 और 9 3 को हम लेंगे तो ये आपके पास 3 आ गया। अब ये क्यों 3 है, एज ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट, बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 3 0 के अलावा उससे पहले जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इस वजह से 3 0 और 9 सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये अहम हिस्से हैं। उर्दू में भी वजह लिख देते हैं, क्योंकि पहले नॉन ज़ीरो हिस्से से पहले
वाले सिफर गैर अहम होते हैं, पहले वाले सिफर गैर अहम होते हैं, इसलिए इसमें 3 हैं। आगे चलते हैं जी, सी पार्ट आपके पास आ गया। अब सी में भी जो 3 हैं, 5 है, 0 है, 5 है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अहम हिस्सों की तादाद, अहम हिस्सों की तादाद इसमें कितनी है, 3 है, इसमें भी 5, 0 और 5, तो मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 4 पे। तो 4 में डी वाले पार्ट में आपने देखना है, तो डी वाले पार्ट में अहम हिस्सों की तादाद कितनी है, 4 है, 3, 0, 1 और 0, 4 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि अहम हिस्सों की तादाद, अहम हिस्सों की तादाद, तो इसमें कितनी है, 4 है, ये हमने लिख दिया, इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम आगे चलते हैं, तो 1.9 भी सेम है। मंदरजा झेल पैमाइशों में अहम हिस्से कितने हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो अब इसमें अगर हम गौर करें तो देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, उनके दरमियान जो ज़ीरो हैं वो भी काउंट होने हैं, तो हम इनको सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो लिख देते हैं हम सीधा, सिर्फ इतना ही पूछा हुआ है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिस्सों की तादाद, अहम हिस्सों की तादाद, तो वो कितनी है हमारे पास, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया जी। अब आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखें तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 4 है, जो ज़ीरो के अलावा है, उससे पहले जितने ज़ीरो हैं वो गैर अहम हैं या वो इनसिग्निफिकेंट हैं, इनको हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होंगे तो 4, 5 और जो लास्ट वाला 0 1 है वो हम काउंट करते हैं, तो 4, 5 और 0 जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि अहम हिस्सों की तादाद, अहम हिस्सों की तादाद, तो इसमें कितने हैं, इसमें 3 हैं, 4, 5 और 0 मैंने बताया, तो ये भी हमने कर दिया जी बी पार्ट। अब हम आ जाते हैं जी सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में आपके पास 1.66 है, तो ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं, तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तीनों अहम हिस्से हैं, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिस्सों की तादाद, अहम हिस्सों की तादाद, तो वो आपके पास 3 आ जाती है, 1, 6 और 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर आ जाते हैं जी डी पार्ट पे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जस्ट हमने यही बताना है कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें देखें तो ज़ीरोज़ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान हैं, तो इस वजह से ये इनको भी सिग्निफिकेंट ये अहम गिनेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये 4 के 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये अहम हिस्से हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उर्दू में हम इसको कहते हैं अहम हिस्सों की तादाद, अहम हिस्सों की तादाद, तो मैंने कहा 4 है, 2 0 0 1, तो ये 4 जो है ये आपके पास आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये आपका आंसर है। 1.10 की तरफ चलते हैं जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें, इजी है, इसमें कुछ नहीं है मुश्किल चीज़। तो कहता है जी चॉकलेट रैपर है, उसकी जो लंबाई है वो 6.7 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। उसका एरिया हमने फाइंड करना है और किस में, अहम हिस्सों की माकूल तादाद में हमने फाइंड करना है।
तो अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, चॉकलेट का जो रैपर है 6.7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, 5.4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। कैलकुलेट इट्स एरिया, उसका एरिया फाइंड करें अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी लंबाई या लेंथ लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं जी लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर, चॉकलेट रैपर की लंबाई, उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ चॉकलेट रैपर की लंबाई। तो वो उसने हमें दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर, तो लिख लें जी 6.7 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं, तो वो उसने इसकी चौड़ाई दी हुई है या विड्थ दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी विड्थ ऑफ चॉकलेट रैपर, तो विड्थ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे उर्दू में लिख देंगे जी चॉकलेट रैपर की चौड़ाई, इस तरह। वो कितनी है जी 5.4 सेंटीमीटर, वो भी हमें दिया हुआ है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम लिख देते हैं एरिया हमने फाइंड करना है जी एरिया। तो इसका मैं फार्मूला आगे लगा देता हूँ कि एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ, लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ उसने हमें दी हुई है यानी कि लंबाई, और विड्थ उसने दी हुई है यानी कि चौड़ाई। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। लेंथ कितनी है हमने यहाँ पे लिखा है 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ या चौड़ाई कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। मैं इनको पुट कर देता हूँ, 6.7 सेंटीमीटर ये है, 5.4 सेंटीमीटर ये है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.4 तो मेरे पास आता है जी 36.18, 36.18। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है जी ये तो हमारे पास आ गया एरिया। अब उसने क्या कहा है हमें कि एरिया जो है वो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने लिखना है, यानी कि अहम हिस्सों की माकूल तादाद में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं, तो सिर्फ 36 होल नंबर रख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया इन रीजनेबल, एरिया इन रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिया है वैसे ही आप इसमें लिख दें कि माकूल अहम हिस्सों में एरिया, माकूल अहम हिस्सों में एरिया, इतना लिख के तो आपने ये पॉइंट के बाद वाली ख़त्म कर दी, सिर्फ 36 रख दिया, तो ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हैं। तो अच्छे तरीके से इसको रेडी करें। तो इसमें शॉर्ट में भी आपको आएंगे 2 मार्क्स के, और ख़ास तौर पे जो लास्ट आपका न्यूमेरिकल है 1.10 वो लॉन्ग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से 1.10 के साथ साथ जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है ये भी कई दफ़ा जो है वो लॉन्ग में आया हुआ है। तो इसको प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।